नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं यशो ड्रीम स्पेस। आजकल अगर आप न्यूज़ देखते हैं या लोगों से बात करते हैं तो एक शब्द बार बार आपको सुनाई देती है, जॉब क्राइसिस। लाखों स्टूडेंट्स हर साल डिग्री लेकर निकलते हैं, लेकिन डिग्री के बाद भी जॉब मिलना आसान नहीं होता। और अभी कुछ ही दिनों में 12th के एग्जाम्स भी फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल जो शुरू होकर मन में आता है, अब आगे क्या पढ़ें, कौन सा कोर्स करें, क्या करियर चुनें, फ्यूचर कैसे सिक्योर हो। स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं और पेरेंट्स भी टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूं जहां अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप प्रैक्टिकली कभी भी जॉबलेस नहीं रहेंगे। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं होती। अगर तो आपको घूमना पसंद है, लोगों से मिलना अच्छा लगता है, लग्जरी से काम करना चाहते हैं, अपना पर्सनालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, रेस्पेक्ट के साथ सैलरी चाहते हैं और फ्यूचर में एयरलाइंस, होटल्स, क्रूज, टूरिज्म जैसे ग्लैमर इंडस्ट्री में आप करियर बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये वीडियो आपकी जिंदगी का दिशा बदल सकती है। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ होटल में जॉब करना होता है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत बड़ी है। होटल मैनेजमेंट सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह एक ग्लोबल प्रोफेशनल इंडस्ट्री है जहां आप सीखते हैं गेस्ट को कैसे ट्रीट किया जाता है, सर्विस कैसे दी जाती है, लग्जरी एंड कंफर्ट मैनेजमेंट के साथ परफेक्ट बैलेंस कैसे किया जाता है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस फील्ड में करियर ऑप्शन सिर्फ होटल तक सीमित नहीं है। होटल मैनेजमेंट करने के बाद स्टूडेंट्स होटल में, रिजॉर्ट में, एयरलाइंस में केबिन क्रू बन सकते हैं, ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम कर सकते हैं, रेलवेज में कैटरिंग सर्विस में काम कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल और किसी भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्री हैं वहां पे वो काम कर सकते हैं। साथ में एक इंटरनेशनल करियर के ऑप्शन भी वो पा सकते हैं। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना खुद का रेस्टोरेंट, कैफे, बेकरी, कैटरिंग सर्विस या खुद का एक होटल की बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, होटल मैनेजमेंट सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह एक करियर अपॉर्चुनिटी है, एक बहुत बड़ा गेटवे है जहां पे आपको रास्ता मिलता है। इमेजिन कीजिए, एक गेस्ट किसी शहर में आता है, मान लीजिए दिल्ली में आता है, वो फ्लाइट से आता है तो एयरलाइंस उसे सर्विस प्रोवाइड करती है। एयरपोर्ट से होटल तक की सफर जो है वो शहर में घूमने के लिए टूरिज्म सर्विस काम करती है। होटल में वो स्टे करेगा, कंफर्ट में रहेगा, फूड, रूम, हॉस्पिटैलिटी और पूरा जो आपका एक्सपीरियंस मैनेज करता है वो है होटल मैनेजमेंट। इसीलिए टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और एयरलाइंस तीनों एक ही फैमिली के तीन अलग अलग हिस्से हैं। इसी वजह से मैं हमेशा कहता हूं कि जो होटल मैनेजमेंट है ना, वो एक ग्लोबल करियर का पासपोर्ट है। आप सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि गल्फ कंट्रीज, यूरोप, एशिया और दुनिया की किसी भी कंट्री में जाके आप काम कर सकते हैं। नो ऑफेंस विथ एनी पेरेंट्स। आज भी गांव में जब हम जाते हैं तो लोगों का ना, पेरेंट्स का मानना होता है कि बच्चे को हम होटल मैनेजमेंट क्यों कराएंगे, क्योंकि वो सिर्फ खाना ही तो बनाएगा, रेस्टोरेंट में जाके सर्विस ही तो करेगा। क्योंकि आजकल भी गांव में पेरेंट्स वो जागरूक नहीं है, सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट मतलब ये काम अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैं उन पेरेंट्स से कहना चाहता हूं कि जमाना बदल गया है। कितने बड़े बड़े डिग्री में पढ़ाई करके, कितने बड़े बड़े पोजीशन में पढ़ाई करने के बाद भी बच्चों को जॉब नहीं मिल रही है। लेकिन ये एक ऐसा डिग्री है, होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जहां पे पढ़ाई करने के बाद आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। 100% ऐसा कोई भी एक नहीं है जो कि ये डिग्री के बाद बेकार बैठा हुआ है। तो सोचिए मत, आप एक बार अपने एग्जाम खत्म होने के बाद इस कोर्स के बारे में एक्सप्लोर जरूर करिए। चलिए अब बात करते हैं कि होटल मैनेजमेंट में एक्चुअली पढ़ाया क्या जाता है। होटल इंडस्ट्री में बेसिकली 4 अलग अलग मेजर डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर स्टूडेंट को इन चारों डिपार्टमेंट्स को सीखना ही पड़ता है। पहला डिपार्टमेंट है फूड प्रोडक्शन यानी किचन। यहीं पर खाना बनता है, ये सबको पता है। यहाँ स्टूडेंट्स सीखते हैं इंडियन कुजीन, चाइनीज कुजीन, कॉन्टिनेंटल, जापानीज, कार्विंग, बुचरी और कई सारे प्रोफेशनल कुकिंग की टेक्निक्स वो सारे सीखते हैं। इस डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा होता है ना हेड, उसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव शेफ। जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है वो है फूड एंड बेवरेज सर्विस। किचन में जो खाना बनता है उसे गेस्ट तक प्रॉपरली सर्व करने का काम इसी डिपार्टमेंट का ही होता है। जहां स्टूडेंट सीखते हैं रेस्टोरेंट सर्विस, बार सर्विस जहां पे आपको अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स कैसे सर्व किया जाता है, कॉफी शॉप, बैंक्वेट सर्विस और डिस्कोथीक, पब, इन रूम डाइनिंग, ये सारे जो सेक्शंस होते हैं यहाँ पे सिखाया जाता है और इसका हेड का नाम है फूड एंड बेवरेज सर्विस मैनेजर। तीसरा डिपार्टमेंट है फ्रंट ऑफिस, जिसे हम आम भाषा में रिसेप्शन या लॉबी भी कहते हैं।
यह डिपार्टमेंट क्या करता है, जब भी हमारे पास गेस्ट आते हैं उनको वेलकम करना, चेक इन एंड चेकआउट करना, रूम अलॉटमेंट, रिजर्वेशन को हैंडल करता है, बिल की सेटलमेंट करता है। इस डिपार्टमेंट की जो हेड होता है उनका होता है, कहते हैं हम लोग फ्रंट ऑफिस मैनेजर। उसके बाद चौथा डिपार्टमेंट है हमारा हाउसकीपिंग, जिसको हम एकोमोडेशन ऑपरेशन कहते हैं, जो पूरी होटल की क्लीनिंग एंड हाइजीन देखता है, डेकोरेशन, बेड मेकिंग और गेस्ट की कंफर्टेबल स्टे को यह हमेशा अपना एक प्रायोरिटी मानता है। और इस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनको कहते हैं हम एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। इसके अलावा जो माइनर डिपार्टमेंट्स होते हैं वो है आपका एचआर डिपार्टमेंट, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, आपका सिक्योरिटी, परचेज, इंजीनियरिंग एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। ये सभी होटल में काम करते हैं, जिसके बारे में बीइंग स्टूडेंट्स आपको जानना बहुत जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, स्टूडेंट प्रैक्टिकल कैसे सीखते हैं? होटल मैनेजमेंट में सिर्फ क्लासरूम लर्निंग ये सब नहीं होती। कॉलेज में लैब्स होते हैं जहां बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें बच्चों को सीखने के लिए वो सारा चीज नहीं मिलता है। इसीलिए बच्चों को भेजा जाता है इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ट्रेनिंग, जिसको हम आईईटी कहते हैं। ये 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, जो आप सिलेबस में नहीं सीख पाते हैं, जो आप अपने कॉलेज के लैब में नहीं सीख पाते हैं। उसके लिए आपको होटल में, आपको एयरपोर्ट में, आपको ट्रैवल एजेंसीज में, अलग अलग जगहों में आपको भेजी जाती है, ताकि वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेस्ट के सामने, गेस्ट के सराउंडिंग में कैसे किया जाता है, ये आपको एकदम करीब से सीखने को मिलता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा कोर्सेज के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में। इस इंडस्ट्री में बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं इन फूड प्रोडक्शन, सर्टिफिकेट कोर्सेज इन रेस्टोरेंट सर्विस, इन बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी। आमतौर पर ये 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में ही होते हैं। बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कि डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कराते हैं, ये 3 साल की होती है। डिप्लोमा के अलावा डिग्री प्रोग्राम्स भी होती हैं, बीएससी इन होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, जो कि आपको 3 साल की होती है। बैचलर्स इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट आपकी 3 से 4 साल तक की होती है। बैचलर्स ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ऑनर्स के साथ आपको 4 साल की होती है एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अगर कोई स्टूडेंट एविएशन फील्ड में जाना चाहता है तो उसके लिए एयर होस्टेस प्रोग्राम, बीबीए इन एविएशन एंड एयर होस्टेस विद ट्रैवल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स होता है, जो कि आपको 3 साल से होती है। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। और अगर आप बच्चे चाहते हैं थोड़ा हायर कोर्स में पढ़ें तो 2 साल की मास्टर्स कोर्स होती हैं, जहां पे आपको एमएससी एचएचए, मास्टर्स इन टूरिज्म, एमबीए इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऐसे होती है। और गाइस इसके ऊपर आप जाना चाहते हैं तो पीएचडी के बात मैं यहाँ पे नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक रिसर्च प्रोग्राम है। पीएचडी बेसिकली एक पर्सनल चॉइस है, वो कोई करना चाहे या ना चाहे। दोस्तों अब बात करते हैं एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से 12th पास हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, तो आप बैचलर प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपने बैचलर डिग्री किसी भी फील्ड में की है या रिलेटेड फील्ड में की है तो आप मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन आराम से लग सकते हैं। अब आते हैं सबसे जो इंपॉर्टेंट सवाल जो बच्चे पूछते हैं कि फीस कितनी होती है। होटल मैनेजमेंट में भी ना गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों टाइप्स के कॉलेज होती हैं, जैसे कि आईएचएम्स होते हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। ये सारे जो कॉलेज होते हैं ये गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं। इसके अलावा कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं और कॉलेजेस पूरे इंडिया में हैं। जो एवरेज फीस होती है लगभग 60,000 से लेके 1,40,000 तक हो सकती है पूरे सालाना। और जिनके पास स्कॉलरशिप है, थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ एग्जाम देके पास किया हुआ है, तो उनको पैसे कम हो जाती है। लेकिन याद रखिए, आज जो इंसान ताज, ओबराय, आईटीसी या लीला जैसे बड़े बड़े होटल्स में जीएम बनकर लाखों की सैलरी ले रहा है ना, उसने भी अपना करियर की शुरुआत की थी प्याज काटकर, आलू छीलकर, रूम की साफ सफाई कर कर, गेस्ट का लगेज उठाकर और फूड सर्विस कर कर। कोई भी काम छोटा नहीं होता। जो इंसान लॉन्ग टर्म के लिए फ्यूचर देखता है ना, वो हर काम सीखता है और हर काम में वो आगे बढ़ता है, आगे जाके वो लीडर बनता है। आज होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स सिर्फ होटल तक सीमित नहीं है, वो एयरलाइंस में केबिन क्रू बन रहे हैं, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ बन रहे हैं, क्रूज शिप्स में वो इंटरनेशनल जॉब्स कर रहे हैं, और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज में जाके सेटल भी हो रहे हैं। इसीलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि होटल मैनेजमेंट सिर्फ एक करियर नहीं है, रिस्पेक्ट, एक्सपोजर और ग्लोबल लाइफ का रास्ता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या पेरेंट हैं और करियर को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बनाया गया है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए, किसी एक स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, यशो ड्रीम स्पेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। करियर जिंदगी में सिर्फ एक बार चूज करने का मौका मिलता है, इसीलिए सोच समझकर चूज कीजिए, और जो भी पढ़ें पूरे मेहनत से पढ़ें, ताकि आगे चलकर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए
और समाज के लिए कुछ बड़ा कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया के बेस्ट होटल मैनेजमेंट कॉलेज क्या है, प्लेसमेंट कैसे मिलती है, किस कॉलेज में पढ़ाई करें। तब तक मैं आपके लिए हमेशा खुला हूं, कभी आप भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आपका क्या डाउट है। मैं हूं योगेंद्र और आप देख रहे हैं यशो ड्रीम स्पेस। नमस्कार।